हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम इस क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं जो कि एसी एंड डीसी करंट के बीच में है। काफ़ी लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि एसी करंट एंड डीसी करंट में क्या अंतर है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके घर में कौन सी सप्लाई आती है, अगर आपको नहीं पता है तो गाइस आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसका आंसर दे पाएंगे। तो चलिए गाइस, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे एसी की। तो एसी में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है हमारा डायग्राम का। तो डायग्राम को आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्लस और माइनस दिया गया है और वी का मतलब होता है वोल्टेज और टाइम का मतलब तो सबको पता ही है। तो एसी करंट हमारा साइकिल फॉर्म में वर्क करता है। अगर मैं बोलूँ आपसे तो देख सकते हैं, एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे आ रहा है, एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे आ रहा है, मतलब समय के साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। तो चलिए गाइस, अब बढ़ते हैं डीसी करंट में। तो डीसी करंट का आप डायग्राम देख सकते हैं जो कि समय समय पर अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, इतना ही अंतर है। चलिए गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ एसी करंट फॉर्मूला। एक एसी करंट में आपको पता ही होगा, एक रहता है सिंगल फेज और एक रहता है थ्री फेज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल फेज की। तो देख सकते हैं P इजिकल टू वी इंटू आई इंटू पी एफ। और हम बात करेंगे अब थ्री फेज की, P इजिकल टू √3 इंटू वी इंटू आई इंटू ए पी एफ। तो देख सकते हैं गाइस, एसी करंट का ये फॉर्मूला है। अब हम बात करेंगे डीसी की। तो डीसी करंट का फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा। तो चलिए गाइस, अब बढ़ते हैं आगे। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे एसी करंट। देख सकते हैं आप 50 Hz का मतलब होता है हर्ट्स, मीनिंग वीसी का मतलब होता है वोल्टेज करंट कंप्लीट 50 फुल साइकिल पर सेकंड। मतलब इसका हिंदी मीनिंग आपको बताता हूं कि जो एसी करंट है हमारा वो पर सेकंड में 50 बार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो चलिए गाइस, अब बढ़ते हैं डीसी करंट में। डीसी करंट इज आर नॉट चेंज इन डायरेक्शन। मतलब हिंदी मीनिंग हुआ इसका कि डीसी करंट अपनी दिशा को नहीं चेंज करता है। तो चलिए गाइस, अगर आप कॉलेज और स्कूल से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बच्चे से इसका आंसर बनना चाहिए। तो आपको कुछ और डिटेल देता हूँ। P का मतलब होता है पावर, V का मतलब होता है वोल्टेज और I का मतलब होता है करंट। तो चलिए गाइस, मैंने थ्योरीज हैं, इसको थ्योरी टॉपिक को हम यहीं खत्म करेंगे और हम डीसी एंड डीसी प्रैक्टिकल में आपको कुछ बताता हूँ। चलिए गाइस, मैं आपको बताता हूं जो एसी करंट में कौन से प्रोडक्ट हमारे चलते हैं। तो गाइस, आप इसको देखे होंगे, ठंडी का समय है और ठंडी के समय हम इसको इस रॉड का यूज़ करते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर इसके बारे में डिटेल भी दी हुई है, आपको दिख रहा होगा हमारा एसी 50 हर्ट्ज का मैंने आपको मीनिंग बता दिया है। चलिए इसको रखते हैं साइड में और हम बात करेंगे अब इस ट्यूबलाइट की जो कि हर घर में रहती है और जो भी हमारी एसी करंट से चलती है। तो गाइस, इसकी डिटेल भी मैं आपको दूंगा। देख सकते हैं गाइस, इस कंपनी की हमारी ट्यूबलाइट है और जो भी हमारी एसी करंट में वर्क करती है। तो गाइस, इस तरीके से हम एसी करंट को यहीं क्लोज करते हैं और अब हम बात करेंगे डीसी की। तो गाइस, डीसी करंट में हमारा जो रिमोट आ जाता है, देख सकते हैं टीवी का रिमोट है और इसके अंदर हम इन सेल का यूज़ करते हैं जो कि हमारा डीसी करंट में आता है। इसको हम क्लोज करेंगे। तो गाइस, क्लोज करने के बाद एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ जो कि हमारे डीसी करंट में हमारे जो चार्जर का यूज़ होता है, इसको हम एसी करंट देते हैं और डीसी करंट हमें जो बना के देता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है डीसी पिन 50 एंड 60 हर्ट्ज। तो गाइस, इस तरीके से हम एसी और डीसी करंट के टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं। अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए और आपको बहुत अच्छी लगती है